अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज़ पैरट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपके लव बर्ड्स के लिए। आज भी मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ जो है डीवर्मिंग के बारे में। इसको जानने के लिए आपको मेरी आज की वीडियो पूरा देखना होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आइए आपको और अपना टाइम वेस्ट किए बिना ही हम आ जाते हैं आज के टॉपिक की जानिब। वो लोग जिन्हें नहीं पता कि डीवर्मिंग क्या है, क्या ये क्या होती है, मैं उनको बताती चलूँ कि इसमें बर्ड्स के पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं और बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स कि वो कमज़ोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और जो भी खाना पीना है वो उन्हें डाइट नहीं लग रही होती उन्हें, और आफ्टर द एंड ये होता है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है, ना खाने पीने की वजह से या इस बीमारी की वजह से। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं कि जो पेट में होते हैं, कुछ उनके परों में होते हैं। उनके लिए बहुत सी मेडिसिन है ऐसी जो हम यूज़ करते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, जिससे उसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना होगी। डीवर्मिंग करने से पहले जो एहतियाती तदाबीर हैं, चलिए आइए तो मैं आपको वो बताती चलूँ कि आपने क्या क्या करना है और उस पर लाजमी अमल करना है अपने बर्ड्स को वर्म्स वगैरह से बचाने के लिए। जैसे कि आप सबसे पहले अपने केजेस को, बॉक्सेस को अच्छी तरह से साफ़ करें। बहुत से मेरे फ्रेंड्स इस तरह के भी हैं कि जिनके वो बर्ड्स तो रखते हैं लेकिन इतनी सफाई का ख्याल नहीं रखते। उन्हें भी इंसानों की तरह एक सिक्योर और साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन माहौल चाहिए होता है। आप उनके केजेस को साफ़ करें रोज़ाना रूटीनली। उसके बाद जो भी स्टिक है उसके अंदर उसको साफ़ करें और धो के दोबारा से ड्राई करके लगाएं। उसमें जो ट्रे है जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको सर्फ से वॉश करें और ड्राई करने के बाद दोबारा से लगा दें। और बाकी जो भी आपने मटकी या जो बॉक्सेस वगैरह लगाए उनको अच्छी से वॉश करने के बाद ड्राई करके अगेन लगाएं। हर 2 दिन बाद अपने बर्ड्स के केजेस की सफाई करते रहें। पानी जो है आपने अपने बर्ड्स के लिए खुला रखना है पूरे ब्रीडिंग सीज़न में, और आपने सफाई का बहुत ख्याल रखना है, पानी का बहुत ख्याल रखना है। वाफर मिकदार में अपने बर्ड्स को पानी फ्राहम करना है, शावर लेने के लिए भी, पीने के लिए भी। और आप डीवर्मिंग करने से पहले अपने बर्ड्स को अच्छे से चेक करें कि कहीं उन्हें जुएँ तो नहीं हैं। जब बर्ड्स को जुएँ ज़्यादा हो जाती हैं तो वो उनकी आँखों को भी काटती हैं और वो जिसकी वजह से आंखें नहीं खोल पाते। बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि उनके बर्ड्स आंखें नहीं खोलते। शायद वो फ़ैन की वजह से ऐसा है, ऐसा नहीं होता, पंखे की वजह से नहीं है। वो जब जुएँ उनकी आंखों पे काटती हैं तो अपनी आंखें बंद रखते हैं और बीमार भी पड़ जाते हैं। आपके बर्ड्स के जितने भी केजेस या ट्रे वगैरह आपने उन्हें हर 2 दिन बाद साफ़ करना है। ब्रीडिंग में बार बार आप अपने बर्ड्स के पास ना जाएँ। आप हो सके तो बर्ड्स के पास हर 1-2 घंटे के बाद चक्कर लगाएँ ताकि वो इनसिक्योर फील ना करें, वो सिक्योर रहें। वो ब्रीडिंग सीज़न में तो बिल्कुल भी आप अपने बर्ड्स के पास ज़्यादा ना जाएं, वो इनसिक्योर हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं। अब मैं आ जाती हूँ उन मेडिसिन्स की जानिब। जैसा कि अब 15 सितंबर से ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका हुआ है। इस दौरान में आपने अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखना है। ये बेस्ट टाइम है अपने बर्ड से ब्रीड लेने के लिए। सबसे पहली मेडिसिन जो सबसे इजीली आपको मार्केट्स में मिल जाती है और बहुत सस्ती भी है, कोई इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, वो है जेंटल। उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है आइए वो मैं आपको बताती हूँ। आपने 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के मिक्स करके अपने बर्ड्स को देनी है सुबह मॉर्निंग में, जब आप अपने बर्ड्स का पानी चेंज करते हैं। और बहुत से ऐसे बर्ड्स हैं कि जो बीमार हैं, आप उन्हें ऐसी खुराक ना दें जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। जैसे कि उनके साथ कोई और मसला है, सोकड़ा वगैरह या कुछ भी कोई और बीमारी चल रही है, तो आप उन्हें इस तरह की मेडिसिन इस्तेमाल ना करवाएं। जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स वगैरह हैं उनसे जानने के बाद मुझे पता चला कि जो डीवर्मिंग है वो लोग साल में 2 बार करवाते हैं। एक ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले, मींस कि अब बहुत अच्छा टाइम है, 15 अगस्त तक आप कभी भी अपने बर्ड्स को डीवर्मिंग दे सकते हैं। उसके बाद ब्रीडिंग सीज़न एंड होने के बाद, जैसे कि मई, जून या अप्रैल और मई के मंथ में, उसके बाद जो है सेकेंड मेडिसिन जिसका मैं आपको बताऊँ वो है आइवर्जन। आइवर्जन जो एक ऐसी मेडिसिन है कि ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। आपने 1 लीटर पानी में 5 ड्रॉप्स डालने हैं और अपने बर्ड्स को बिल्कुल उसी तरह देना है जैसे कि मैंने आपको जेंटल के बारे में बताया था। ये थोड़ी हैवी मेडिसिन होती है, जेंटल की निस्बत ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए आपको इसके 5 ड्रॉप्स ऐड करने हैं पानी में और आपने 1 हफ्ते में 1 बार देनी है। ये मेडिसिन आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवानी। उसके बाद है वर्माउंट जेल है, जो कि आप अपने बर्ड्स को 2 ml
जो कि होगी मेडिसन, वो 160 ml पानी में मिक्स करके देंगे। और ये आपने सिर्फ एक ही दिन देनी है। और इसके साथ साथ आपने इस तरह से करना है कि 7 दिन तक मल्टीविटामिन्स भी यूज़ करने हैं, कैल्शियम भी देनी है अपने बर्ड्स को कि उन्हें किसी किस्म की कमी ना हो डाइट की। उन्हें भरपूर किस्म के विटामिन्स फराहम करने हैं, कैल्शियम देनी है कि वो उनकी डाइट भी ठीक रहे। उसके साथ साथ एक स्प्रे मैं आपको बता रही हूँ, वो है विडकॉन एक्स स्प्रे, जो ईज़िली आपको मिल जाएगी। वो आपने करनी है अपने बर्ड्स के केजेस में, ताकि वो किसी किस्म के जो कीड़े मक्खियाँ मच्छर खटमल वगैरह है वो वहाँ से ख़त्म हो जाए। और डाइट जो आपने कैल्शियम के लिए या विटामिन्स के लिए अपने बर्ड्स को देनी है, वो अपनी प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल से आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आप मेरे चैनल पे जाके मेरी वीडियो का लिंक लेके वो वीडियो पूरी देख सकते हैं कि आपने किस तरह से अपने बर्ड्स को वो विटामिन में किस दिन में कौन सी खुराक कितनी मिकदार में देनी है। मैंने डे बाय डे हर डाइट का एक कैजुअल आपके साथ शेयर किया हुआ है कि आप किस तरह से अपने बर्ड्स को दें। तो ये थी डीवर्मिंग के बारे में मेरी इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपसे शेयर की कि आपने कौन सी मेडिसिन उनके लिए यूज़ करनी है और किस तरह से अपने बर्ड्स के केजेस वगैरह को साफ़ सुथरा या नीट रखना है, कैसा एनवायरनमेंट देना है। होपफुली मेरी तमाम वीडियोस आपको बहुत पसंद आती होंगी और आप उनसे भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।